मैं शोभा मुखर्जी। सर्वप्रथम श्री श्री ठाकुर परम पूज्य माँ शारदा एवं स्वामी जी के श्री चरण पर सप्त कोटि प्रणाम एवं सभी पूजनीय माता जी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं परम तृप्त हूँ क्योंकि सभी माता जी ने मुझे कुछ बोलने का अवसर दिया। मैं अपने आप को इसके लिए परम सौभाग्यशाली समझती हूँ। सच्चा ज्ञान वही है जो हमें दूसरों के प्रति प्रेम और दयालु बनाता है। ईश्वर को प्राप्त करना मोक्ष से नहीं बल्कि कर्म से ही संभव है। हमेशा प्रार्थना करते रहो कि धन, नाम और आराम जैसी क्षणिक चीजों के प्रति आपका लगाव हर दिन कम से कम होता जाए। भगवान तो सबके मन में है, लेकिन सबका मन भगवान में नहीं है। भगवान तो सबके मन में है, लेकिन सबका मन भगवान में नहीं है। टाका माटी, माटी टाका, यानी रुपया ही मिट्टी है, मिट्टी ही रुपया है। क्या आप सभी बता सकते हैं इतने उत्कृष्ट विचार आखिर किसके हो सकते हैं? जी हाँ, आप सभी सही सोच रहे हैं। ऐसा विचार सिर्फ और सिर्फ हमारे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के अलावा भला और किसके हो सकते हैं? इसमें है इतना सामर्थ्य जो इतने सरल और सहज शब्दों से जीवन का तत्व समझा सके। अत्यंत सादगीपूर्ण जीवन जीने वाले और दूसरों को भी इसी पथ पर चलने का सुझाव देने वाले हमारे आध्यात्मिक गुरु ठाकुर यानी रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी 1836 को कोलकाता के पास कामारपुकुर गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। उनकी माँ चंद्रावली देवी और पिता खुदीराम चट्टोपाध्याय थे। वे बचपन से ही माँ काली के अनन्य भक्त थे। उन्होंने सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया। उन्होंने अपने जीवन काल में कठोर साधना और भक्ति की। उन्होंने अपने अनुभव और शिक्षाओं की महान विरासत छोड़ी। बाल्यकाल में उन्होंने एक बार आकाश में पक्षियों को कतारबद्ध होकर उड़ते देखा और भाव विभोर होकर मूर्छित हो गए। उनके बहुत सारे शिष्यों में स्वामी विवेकानंद प्रमुख शिष्य रहे। उन्होंने रामकृष्ण मठ की भी स्थापना की। गदाधर को रामकृष्ण बनाकर उन्हें परमहंस की स्थिति तक पहुंचाने वाले उनके गुरु हरियाणा की महंत नागा बाबा तोतापुरी महाराज थे, जिन्होंने 1865 में अद्वैत विज्ञान की शिक्षा एवं दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाया। आध्यात्मिक रास्ते पर चलकर परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने वाले को ही परमहंस कहा जाता है। इसी तरह से उनका नाम रामकृष्ण परमहंस पड़ गया। 23 वर्ष की अवस्था में ठाकुर का विवाह मात्र 5 वर्ष की शारदामणि मुखोपाध्याय से हुआ। लेकिन शारदामणि, जिनको हम सभी माँ शारदा के नाम से जानते हैं, वह सिर्फ रामकृष्ण परमहंस की आध्यात्मिक सहयात्री ही थी। विवाहित होने के बावजूद दोनों ने गृहस्थ और मठवासी जीवन के आदर्शों को दर्शाते हुए अखंड ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत किया। एक पुजारी के रूप में रामकृष्ण परमहंस जी ने शारदा देवी को माँ काली के स्थान पर बिठाया और अनुष्ठान पूर्वक षोडशी पूजा भी की। ठाकुर ने शारदा देवी को दिव्य माँ का अवतार माना और उन्हें श्री माँ के नाम से संबोधित किया। दक्षिणेश्वर काली मंदिर का निर्माण पश्चिम बंगाल की रानी रासमणी ने करवाया था, जो माँ काली की स्वयं बड़ी भक्त थी। ऐसा कहा जाता है कि रानी को माँ काली का दर्शन सपने में हुआ था और माँ काली ने ही हुगली नदी के किनारे मंदिर बनाने का आदेश दिया था। ठाकुर को दक्षिणेश्वर मंदिर में ही माँ काली के साक्षात दर्शन हुए थे, जिसके बाद उन्हें मंदिर में मुख्य पुजारी के रूप में नियुक्त किया गया। वहीं पर उन्होंने गहन साधना की। माँ काली के प्रति उनका प्रेम सिर्फ और सिर्फ एक
माँ बेटे के रूप में था, ना कि भक्त और भगवान के रूप में। जी हाँ, यहाँ एक बहुत बड़ी बात है, उनका संबंध एक भगवान भक्त नहीं, एक माँ बेटे के रूप में था। माँ काली उनके सामने नाचती थी, ठाकुर के हाथों से ही खाना खाती थी, उनके बुलाने पर ही वो आती थी। जब माँ काली उनके भीतर प्रबल होती तो आनंद विभोर होकर नाचना आनंद पालन कर देते। लेकिन जब उनका थोड़ी देर के लिए भी माँ काली से संपर्क टूटता तो वह माँ की रट लगाकर खाना पीना तक छोड़कर फूट फूट कर रोने लगते। कहते, अगर तुम मेरे हाथ से आज खाना नहीं खाएगी माँ तो तेरा बेटा भी आज भूखा सोएगा। माँ तो माँ होती है, बेटे को भूखा आखिर कैसे रख सकती है। फिर उनको आना ही पड़ता था। ठाकुर की इस प्रकार की हरकतों को देखकर लोग अक्सर उन्हें पागल कहते और शारदा माँ को चिढ़ाते, तुमने किससे विवाह किया है भाई, वो तो एकदम पागल है, उसे तो दिन रात लोग समाज की कोई चिंता ही नहीं है, देखो ना दिन भर मंदिर में पड़े रहते हैं। माँ शारदा के मुख से थोड़ा भी शिकन नहीं आता, क्योंकि वो बस मंद मंद मुस्कुरा देती, क्योंकि उन्हें तो वास्तविकता की पहचान बखूबी थी। 1885 में उन्हें गले का कैंसर हुआ। वे 6 महीने तक अद्वैत अवस्था में रहे, यहाँ तक कि उन्हें अपने शरीर का भी कोई एहसास तक नहीं था दर्द का। कहा जाता है कि उन्होंने सभी रोगियों को उनके कठिन रोग से मुक्त किया था और सभी जन के रोगों और कष्टों को अपने शरीर में ग्रहण कर लिया था। सन 1886 में श्रावणी पूर्णिमा के अगले दिन प्रतिपद को